स्वागत है आपका हमारे चैनल अवदान एकेडमी में। ये बायोलॉजी के हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें बेसिक क्वेश्चन हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई से क्वेश्चन आ सकता है। तो 20 से 25 मिनट की वीडियो है, इसको आप पूरा देख लीजिएगा। 20 मिनट की आप इसको 2x पे करके देख लेंगे, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। हो सकता है आपको इसमें सारा क्वेश्चन आता हो, पर ये है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। लास्ट टाइम में हम सोचे कि हाँ इसको एक बार रिवीजन करवा दिया जाए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी बच्चों को नहीं आता है तो एक बार देख लें। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? व्हिच इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? तो कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ON। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, DNA का पूर्ण रूप क्या है? DNA का फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, मतलब एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए इज अ करेक्ट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? पैनक्रियाज, लीवर, थायराइड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। लाल रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या फिर वाइट ब्लड सेल्स? तो करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं, बट सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। रक्त का थक्का बनने में कौन सा सहायक है? कौन सहायता करता है? प्लेटलेट्स सहायता करता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? प्लेटलेट्स। मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5? करेक्ट आंसर होगा 4 चैम्बर होते हैं। इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है? इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय व्हिच ऑर्गन? लीवर, पैनक्रियाज, किडनी या फिर स्प्लीन? तो इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय व्हिच ऑर्गन? करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? पैनक्रियाज। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर्स? माइटोकॉन्ड्रिया। जो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? क्लोरोप्लास्ट होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? व्हिच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? स्टेप्स, फीमर, टिबिया, फिबुला? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? स्टेप्स होगा। स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? कान की हड्डी होती है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वेयर आर RBC प्रोड्यूस्ड इन? बोन मैरो, लीवर, किडनी या फिर हार्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोन मैरो। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी या फिर एनीमिया? तो विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स हो सकता है। बी इज अ करेक्ट आंसर। रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज 6.8, 7.4, 8.0 या फिर 5.5? तो रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? रक्त का सामान्य पीएच आपका 7.4 होता है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? O नेगेटिव। इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? O नेगेटिव। हु इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट? AB होगा। AB पॉजिटिव। श्वसन की क्रियात्मक इकाई क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन? नेफ्रॉन, एल्वुलस या फिर एक्सॉन या विली? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा एल्वियोलस। V इज अ करेक्ट आंसर। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वुलस या फिर ऑस्टियान? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? नेफ्रॉन होगा। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन C का रासायनिक केमिकल नेम ऑफ विटामिन C? रेटाइनल, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर कैल्सीफेराल, टेफोफेराल? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम आप कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल? तो राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी या फिर क्या है? वैक्यूल? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? न्यूक्लियस होगा इसका। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? व्हिच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए? डीऑक्सी राइबोज या फिर राइबोज, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज?
तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? राइबोज होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, फुफ्फुसीय धमनी, एओर्टा, या फिर कोरोनरी आर्टरी, या फिर रेनल आर्टरी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? एओर्टा। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मास्टर ग्लैंड, सेल्यूलर ग्लैंड, यकृत मतलब लीवर, या फिर पैनक्रियाज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा मास्टर ग्लैंड। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाई हाउस फ्लाई, फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो, या फिर टेस्टे फ्लाई, सैंड फ्लाई। करेक्ट आंसर होगा इसका बी इज अ करेक्ट आंसर, मादा एनोफ्लीज मच्छर मतलब कि मादा फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बेसिक ही आते हैं, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आ भी सकते हैं एग्जाम में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। 50 क्वेश्चन हैं अपने पास टोटल। एंड रक्त का लाल रंग भाग क्या कहलाता है? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, सीरम, प्लाज्मा, प्लेटलेट, या फिर लिम्फ। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? प्लाज्मा होगा। हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा? नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट, एसए नोड, एबी नोड, एट्रियम, या वेंट्रिकल। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एसए नोड होगा। मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन ह्यूमंस 28, 30, 32 या फिर 34। करेक्ट आंसर कितना होता है? 32 होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेट्स, या फिर बेरी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। रक्तचाप मापने के लिए हम स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स इसमें से? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, लैमार्क, या फिर मॉर्गन। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं हम? जॉर्ज मेंडल को कहते हैं, मतलब ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। वी इज अ करेक्ट आंसर। डीएनए की संरचना किससे दी थी? हु प्रपोज डीएनए स्ट्रक्चर? डार्विन, वाटसन एंड क्रिक, मेंडल, या फिर हार्वे। तो हु प्रपोज डीएनए स्ट्रक्चर, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा वाटसन एंड क्रिक। वी इज अ करेक्ट आंसर। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका कौन सी है? लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, नर्व सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मसल सेल। मतलब नर्व सेल या रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स या फिर मसल सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? नर्व सेल होगा। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका। थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकलता है, ये निकलता है आपका थायराइड ग्लैंड से। किससे निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी इज अ करेक्ट आंसर। यूरिया का निर्माण मतलब यूरिया इज फॉर्म्ड इन किडनी, लीवर, हार्ट, या फिर स्प्लीन। तो यूरिया फॉर्म होता है लीवर में। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हु ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में कितने गुर्दे होते हैं? हाउ मनी किडनीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस? कितने होते हैं? 2 होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, सार्टोरियस, या फिर ग्लूटियस मैक्सिमम्स, बाइसेप्स, या ट्राइसेप्स। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? शरीर में की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी आपका ग्लूटियस मैक्सिमम। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ आपका कौन सा है? इसमें से बोन हो सकता है, या इनेमल हो सकता है, डेंटिन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? कार्टिलेज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा दांत का इनेमल। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड आरएच फैक्टर? कार्ल लैंडस्टीनर, मेंडल, हार्वे, या जेनर। तो कौन किया था? इसका करेक्ट आंसर आपका कार्ल लैंडस्टीनर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, लीवर, स्किन, हार्ट, या फिर लंग। तो कौन सा है? स्किन है। सबसे बड़ा आपका कौन सा ऑर्गन है? स्किन है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मीसलेस, या फिर रेबीज। तो बीसीजी का जो टीका होता है किसे? ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है। क्षय रोग। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? व्हिच एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा? पेप्सिन, या टाइलिन,
एमाइलेज या ट्राइप्सिन या फिर लाइपेज। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा टाइलिन। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, ऑर्गन, सेल या फिर ऑर्गन सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोशिका, सेल। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विजन, ब्लड क्लॉटिंग, बोन ग्रोथ, इम्यूनिटी। तो विटामिन के का मेन अगर फंक्शन देखा जाए तो ब्लड क्लॉटिंग है। मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज 100 ग्राम, 300 ग्राम, 500 या 700। तो कितना होता है? 300 ग्राम होता है लगभग। वी इज अ करेक्ट आंसर। श्वेत रक्त कोशिका मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी, क्लॉटिंग या फिर हार्मोन प्रोडक्शन। तो रक्त का थक्का जाना का काम होता है विटामिन के का। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इम्यूनिटी का। रक्त समूह की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स? कार्ल लैंड, जेनर, हार्वे या फ्लेमिंग। तो इसकी भी खोज कौन किया था? कार्ल लैंड ने किया था। मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स या फिर बैसोफिल। तो लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स कौन सा है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा मोनोसाइट। लास्ट क्वेश्चन अपना, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 काज, स्कर्वी, बेरी रिकेट्स या नाइट ब्लाइंडनेस। तो करेक्ट आंसर होगा बेरी। ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे, आपको हो सकता है सारे क्वेश्चन आते हों, पर इसलिए बना दिए कि बहुत लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कमेंट में कि हाँ 200 क्वेश्चन का एग्जाम होता है या 120 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। अभी उनको इतना भी नहीं पता है, तो इसलिए वीडियो हर टाइप का होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं एग्जाम के लिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेके कल सुबह। और अगर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड का वीडियो देखना है तो जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोडेड है 2 वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जस्ट वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।